हेलो फ्रेंड्स, केली लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गाउन बनाना बताऊंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। इसकी टोटल लंबाई रखूंगी मैं 54 इंच। चोली की लंबाई रखूंगी 14 इंच। सीना रखूंगी 34 इंच। कमर रखूंगी 28 इंच। आस्तीन लंबाई 14 इंच। गला बोट नेक वाला बनाऊंगी। आगे का रखूंगी मैं 4.5 इंच। पीछे का 4 इंच और शोल्डर रखूंगी 14 इंच। इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूंगी। मैं इसकी चोली बनाऊंगी। चोली बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक डबल कर लिया है। इस तरीके से मैं इसको डबल कर लूंगी और यहाँ से मैं इसकी लंबाई नापना स्टार्ट करूंगी। यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी लंबाई रखूंगी 14 इंच। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक 15 इंच पर निशान लगा दूंगी। और यहाँ पर लूंगी मैं इसको 5.5 इंच। 5.5 इंच में यहाँ पर लूंगी और इस पर मैं एक लाइन डाल दूंगी। यहाँ पर मैं इसके शोल्डर लूंगी 5.5 इंच। यहाँ पर मैं इसको लूंगी 3 इंच। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको लिया है 3 इंच और यहाँ पर रहेगा मेरे पास 2.5 इंच। 2.5 इंच का मैं गला रखूंगी। यहाँ तक रखूंगी मैं 4.5 इंच। 4.5 इंच का मैं आगे का गला रखूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इसको गोल शेप दे दूंगी और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूंगी और इसको मैं आधा इंच अंदर की तरफ लूंगी। सीना इसका मेरे पास 34 इंच। 34 का मैं यहाँ पर 4 पार्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी। कमर है मेरे पास 28 इंच। 28 का मैं 4 पार्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा 7 इंच। 7 इंच पे मैं यहाँ से यहाँ तक निशान लगा दूंगी और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लाइन डाल दूंगी और ये मार्जिन के लिए लाइन डालूंगी। यहाँ से यहाँ तक मैंने 1.5 इंच लिया है और यहाँ से मैं इस पर गोल शेप दे दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। मैं इसकी पीछे की फ्रंट की कटिंग करूंगी। पीछे के फ्रंट की कटिंग करने के लिए मैं इसको आगे वाले फ्रंट को इसके ऊपर रख दूंगी। इसके बराबर से मैं इसको जमा दूंगी। इसके बराबर से इसको जमाने के बाद में मैं इसकी गला इसकी अकॉर्डिंग बनाऊंगी। इसका गला मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ से मैं इसका गला बनाऊंगी और यहाँ पर इसका गला मैं लूंगी 4 इंच और यहाँ से इस तरीके से मैं गोल शेप दे दूंगी। ये मेरे पास पीछे का गला रहेगा और यहाँ से मैं इसको आधा इंच बाहर की तरफ लूंगी। इस तरीके से मैं इसको आधा इंच बाहर की तरफ लूंगी और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूंगी। और यहाँ से मैं सेम कटिंग रखूंगी। अब मैं पीछे वाले फ्रंट की कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर मैं इसको 3 इंच खुला रखूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कट लगाऊंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर कट लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इस कपड़े को डबल में लूंगी। अब मैं इसकी बाजू बनाना स्टार्ट करूंगी। मैं इसकी बाजू की लंबाई रखूंगी 15 इंच एक लाई के लिए, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगी इसकी लंबाई 16 इंच। इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ली है 16 इंच और इधर यहाँ पर मैं कोने पे इंच टेप रखूंगी और 16 इंच पर इस तरीके से मैं मार्क कर दूंगी। इस तरीके से मैं 16 इंच पर एक और इस तरीके से मैं 16 इंच पर गोल शेप दे दूंगी। इस तरीके से मैं 16 इंच पर इसको गोल शेप दे दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और यहाँ पर लूंगी मैं इसको 2 इंच और इधर लूंगी मैं इसको 8 इंच। इसकी बाजू रखूंगी मैं यहाँ पर 8 इंच और यहाँ पर लूंगी मैं इसको 2 इंच और यहाँ पर मैं इसकी लाइन डाल दूंगी। और यहाँ पर मैं 2 इंच लूंगी और यहाँ से इसको इस तरीके से गोल शेप दे दूंगी।
इस तरीके से मैं इसकी इस तरीके से मैं इसकी आस्तीन की बाजू रखूंगी। ये मेरे पास बाजू रहेगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूंगी और मैं इसको यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैं अम्ब्रेला आस्तीन की कटिंग करूंगी। अब मैं दूसरी आस्तीन की भी कटिंग कर लूंगी। मैं इस कपड़े का घेर बनाऊंगी। घेर बनाने के लिए मैं इस पे प्लेट्स डालूंगी, इसलिए मैंने इस कपड़े को ऐसा की ऐसा ही रखूंगी। इसकी लंबाई रखी है मैंने 40 इंच और इसको बीच में से इसकी कटिंग कर दूंगी। 3.5 मीटर का घेर रखूंगी। अब मैं अस्तर की कटिंग करूंगी। अस्तर की कटिंग करने के लिए मैं इसके नीचे घेर वाली कटिंग करूंगी। घेर वाली कटिंग करने के लिए मैंने इस कपड़े को इस तरीके से डबल किया है और यहाँ से पकड़ते हुए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है और इस तरीके से मैं इस कपड़े को जमाऊंगी। अब इसकी कटिंग करूंगी। मैं यहाँ से इसके ऊपर वाला यहाँ से मैं इसकी कमर रखूंगी और नीचे से मैं इसका घेर कटिंग करूंगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग रखूंगी। कमर रखूंगी मैं इसकी 23 इंच। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 8 इंच पे इसको गोल शेप कर दे दूंगी। इस तरीके से मैं 8 इंच पे इसको गोल कर दूंगी और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ से रखूंगी मैं 40 इंच और 40 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैं 40 इंच पे इसको गोल गुम दे दूंगी। ऊपर कमर पे रखते हुए मैं यहाँ पर इसको 40 इंच की इस तरीके से गोल शेप दे दूंगी। 40 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तरीके से मैं अम्ब्रेला घेर की कटिंग करूंगी। चोली के घेर की कटिंग में सेम कर दूंगी। अब मैं गाउन की सिलाई करना स्टार्ट करूंगी। गाउन की सिलाई करने के लिए मैंने दोनों भागों को इस तरीके से मैं जमा लूंगी। जमाने के बाद में सबसे पहले मैं इसका गला तैयार करूंगी। गला तैयार करने के लिए मैंने दोनों को इस तरीके से बराबर से जमा लिया है। अब मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं गले पर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं इस पे छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी ताकि हमारा गला अच्छे से जम सके, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा दूंगी। इस तरीके से मैं कट्स लगा लूंगी। कट्स लगाने के बाद में मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। इसको फोल्ड करते हुए इसका गला जमाऊंगी। गला जमाने के लिए मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद में मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं आगे का गला तैयार कर लूंगी। अब मैं पीछे का गला तैयार करूंगी। पीछे का गला तैयार करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर कट लगाया है। इस तरीके से मैं इसका गला बनाऊंगी। मैं यहाँ से इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर दूंगी और इस पर छोटे छोटे से कट लगा दूंगी और यहाँ से मैं इसको हल्का सा इस तरीके से कटिंग कर दूंगी।
अब इस पर मैं छोटे छोटे सी कट्स लगा दूंगी। जैसे मैं कट्स लगा लूंगी, कट्स लगाने के बाद में मैं इसको सीधा कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसको सीधा कर दूंगी। सीधा करने के बाद में मैं इस पे मशीन डालना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं इसको सीधा कर लूंगी। सीधा करने के बाद में मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं इसका गला तैयार कर लूंगी। मैं आगे और पीछे का गला कंप्लीट कर लूंगी। गला कंप्लीट करने के बाद में मैं इसके कंधों को इस तरीके से जोड़ दूंगी। मैं यहाँ से इनको इस तरीके से रखते हुए मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं कंधों की सिलाई कर लूंगी। अब मैं गाउन का घेर बनाना स्टार्ट करूंगी। मैंने ये कमर वाला हिस्सा लिया है। कमर के हिस्से को मैं इस तरीके से डबल कर लूंगी और 20 का 20 सेंटर लेते हुए मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी। यहाँ पर मैं इसका 20 सेंटर लूंगी और यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया है। इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी ताकि मेरे को पता रहे कि 20 सेंटर है। अब मैं यहाँ से इस पे प्लेट्स, और मैंने इस कपड़े का भी यहाँ पर 20 सेंटर ले लिया है। अब मैं इसके यहाँ से प्लेट्स लगाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर मैं प्लेट्स लगाना स्टार्ट करूंगी। मैं यहाँ पर 1 इंच जगह छोड़ दूंगी ताकि ये सिलाई में जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच जगह छोड़ दूंगी और बाकी जगह पर मैं प्लेट्स लगा दूंगी। यहाँ से मैं प्लेट्स लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं कमर के घेर पे प्लेट्स लगाऊंगी और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से प्लेट्स लगा लूंगी। इस तरीके से घेर कंप्लीट करने के बाद में मैं कमर वाला हिस्सा लूंगी। कमर वाले हिस्सा का मैं इस तरीके से डबल करते हुए इसका 20 सेंटर ले लूंगी। यहाँ पर 20 सेंटर पे मैं एक निशान लगा दूंगी और इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी। इस तरीके से मैं इसको इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी।
इस तरीके से मैं दोनों को जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद में मैं यहाँ पर इसकी चोली पर ऊपर ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पीछे वाला हिस्सा भी जोड़ लूंगी। दोनों तरफ का घेर कंप्लीट कर लिया है। घेर कंप्लीट करने के बाद में मैं इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के लिए मैंने चोली को इस तरीके से बराबर से रख लिया है और यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं दोनों तरफ की फिटिंग लगा लूंगी। अब मैं गाउन पर आस्तीन लगाऊंगी। आस्तीन लगाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक इसको नाप लूंगी। आस्तीन मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आएगी और यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। इधर की तरफ मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी और यहाँ से यहाँ तक मैं बाजू को ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में मेरे पास ये बाजू रहेगी और मैं यहाँ से इसको बाजू पे जॉइंट कर दूंगी। यहाँ से मैं इसको सिलाई करके यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर दूंगी और बाकी अम्ब्रेला वाला भाग मेरे पास इस तरीके से खुला रहेगा। मैं यहाँ से इसको उल्टा करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इसको इस तरीके से उल्टा कर दूँगी और यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से मैं दोनों भागों को पकड़ लूँगी, बाजू वाले भाग को और यहाँ अम्ब्रेला वाले भाग को इस तरीके से मैं यहाँ पर जॉइंट पे मिलाऊंगी और यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी। इस तरीके से मैं अम्ब्रेला आस्तीन को जोड़ लूंगी।
इस तरीके से मैं गाउन कंप्लीट कर लूँगी। बाकी डेकोरेट आप अपनी पसंद से कर सकते हो।